क्यों किया गया? सिग्नलिंग के काम को तेज करने के लिए वर्चुअल मोड के जरिए टेस्ट किए गए, जबकि पहले की अगर स्थितियों में ऐसी रुकावटें आने पर अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट लटक जाते थे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी हमारे देश में पहले जो तौर तरीके चल रहे थे उसका एक उदाहरण ही मान लीजिए। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने के एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण कुछ ही दिन पहले मुझे करने का मौका मिला। राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी इस प्रोजेक्ट पर 2006 से लेकर 2014 तक यानी लगभग 8 सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ। 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछाया था। अब अगले कुछ महीनों में कुल मिलाकर के 1100 किलोमीटर का काम पूरा होने जा रहा है। साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है जो अभी कनेक्टेड नहीं थे। आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना संभव हो रहा है और हम हाई स्पीड ट्रैक और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस काम के लिए बजट को कई गुना बढ़ाया गया है। यही नहीं, रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसको शुरुआत से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। भाइयों और बहनों, रेलवे के तेजी से आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर हमारा बल है, हमारा फोकस है। बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परिणाम अब धीरे 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 हमारे सामने दिख रहा है। अब सोचिए, अगर हम भारत में हाई हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन क्या भारत चला पाता? आज भारत में ही बनी एक से एक आधुनिक ट्रेनें भारतीय रेल का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, आज जब भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट मैन पावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है। वडोदरा में भारत की पहली डीम्ड रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मकसद है। रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हो, ये सारी चीजें यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 20 राज्यों के सैकड़ों मेधावी युवा भारतीय रेल के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहां होने वाले इनोवेशंस और रिसर्च से भारतीय रेल को आधुनिक बनाने में और मदद मिलेगी। भारतीय रेल भारत की प्रगति के ट्रैक को गति देती रहे, इसी कामना के साथ फिर से
गुजरात सहित पूरे देश को इन नई रेल सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई और सरदार साहब को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका जो सपना था, जब हिंदुस्तान के कोने कोने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पवित्र धरा पर देश की भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वेश वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो देश की एकता का वो दृश्य एक प्रकार से नित्य वहां लघु भारत हमें दिखाई देगा। आज केवड़िया के लिए बड़ा विशेष दिवस है। देश की एकता और अखंडता के जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं, उसमें एक नया अध्याय है। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी इतिहासમાં પહેલીવાર એક સાથે 6 રાજ્યોમાંથી 8 ટ્રેન દોડાવી છે, લીલી ઝંડી આપી છે તમામ રાજ્યોમાંથી જ્યાંથી આ ટ્રેન રવાના થઈ છે ત્યાં અલગ અલગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। કેવડિયા પહોંચશે આ ટ્રેન, કેવડિયા રેલવે સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। રેલવે દ્વારા આ ટ્રેનનું બુકિંગ પણ શરૂ